Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you're all fine. Stay home, stay safe. So we were discussing the exercise of chapter number 2 kinematics और हमने इसके सारे short questions last lecture में कर लिए थे complete. So today we are going to start numericals और जो आपने बहुत अच्छी तरह से समझने हैं and you have to write down on your notebooks as well. First of all, please open the page number 54 of your book. जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं. सो आई विल बी रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल जहाँ से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन. सो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2.1 जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर हॉर फॉर 10 सेकेंड. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट. अब हमें इसमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक वेलोसिटी और एक टाइम, और हमें ये कहा गया है कि आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करें जो उस ट्रेन ने कवर किया है. सो वेलोसिटी हम लिख लेते हैं 36 किलोमीटर पर हॉर, और आपको पता है कि हम जब भी वेलोसिटी के यूनिट को किलोमीटर पर हॉर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम हमेशा उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू को, और 60 इंटू 60 या 360 के साथ हम डिवाइड करते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं. दैट इज़ वाई वी मल्टीप्लाई इट विद 1000. और इसी तरह से हम हॉर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 टू 60 सेकंड यानी 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 10, और अब इसके साथ जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ किलोमीटर पर हॉर. सो हमारी वेलोसिटी हमारे पास निकल आई है 10 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज़ 10 सेकेंड. अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में S इज़ इक्वल टू VT, और इसमें सिंपली हमने वेलोसिटी की वैल्यू डाली है, टाइम की वैल्यू डाली है, सेकंड और पर सेकंड आपस में कैंसिल होते हैं. 100 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर्स. सॉरी यहाँ पे 10 है, 100 मीटर्स आएगा. ये आपकी पिक्चर में ये क्लियर है, जो आपने नोट करना है तो वहाँ से इसका आंसर 100 मीटर्स नोट डाउन करिएगा. सो अब यहाँ पे ये फार्मूला आया कहाँ से? आपको पता है कि हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू S बाई T. ठीक है, आपकी बुक में ये फार्मूला है. तो उस फार्मूले को रीअरेंज करके हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें अगर उसी फार्मूले से, तो हम उस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं तो S इज़ इक्वल टू VT बनता है. सो सिंपली बाई पुटिंग वैल्यूज़ हम यहाँ पर अपने डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 100 मीटर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. I am reading the statement first on page number 54. Numerical 2.2. A train starts from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with a uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 meters? So यहाँ पर जो हमें चीज़ें given है as a given data, that is first of all initial velocity. अब देखेंगे हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है? क्योंकि जो ट्रेन है वो रेस्ट पर है. ठीक है, तो रेस्ट पर उसकी कोई भी मोशन नहीं हो रही, इसलिए उसके अंदर कोई भी वेलोसिटी जो है वो अभी तक क्रिएट नहीं हुई. दैट इज़ बाय इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे 0 मीटर पर सेकंड. और हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 1 किलोमीटर. अगेन हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ द SI यूनिट, क्योंकि 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर्स. सो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर हमारा इक्वल आता है 1000 मीटर्स के. इसी तरह से हमें स्टेटमेंट के अंदर जो टाइम गिवन है दैट इज़ 100 सेकेंड्स, और हमें जो फाइंड करना है वह फाइनल वेलोसिटी. अब हम अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली एज्यूम कर सकते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन है जो हमें फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने में हेल्प आउट कर सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ताकि हम उसमें से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकें. सो देन वी विल बी अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिससे हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिलता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. लेकिन हमारे गिवन डाटा के अंदर एक्सेलरेशन इज मिसिंग. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट. सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. अब देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था किलोमीटर से मीटर में, उसको हम 1 किलोमीटर के बजाय अब हम 1000 मीटर्स में लिखेंगे. और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी भी, क्योंकि हमने कहा था कि जो ट्रेन है वो रेस्ट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम 0 पुट करेंगे. और हमें टाइम 100 सेकेंड दिया हुआ था. सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 100, और उसके बाद है प्लस एज इट इज़ 1/2 है. एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है तो इसके सिंबल को हम एज इट इज़ रहने देंगे. एंड देन ब्रैकेट के अंदर हमारा टाइम हम पुट करेंगे और उसका हमने स्क्वायर ले लेना है. और जब हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे तो यू कैन सी हेयर कि हमने 100 के स्क्वायर के बाद मैंने लिखा है 10,000. ठीक है, 100 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
10,000 वैल्यू आ जाएगी। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वह 1000 इज़ इक्वल टू 1/2a इंटू 10,000। 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास a 5,000 इज़ इक्वल टू 1000 आ गया। सो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। सो यहाँ पे इसको एक साइड पर सेपरेट कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने इसको 5000 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और ऑन द राइट साइड इट हैज़ बिन कैंसल्ड, और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर हम 1000 को जब 5000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2 एंड यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है। सो बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपना फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें फाइंड करनी थी। सो अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें वी एफ का फार्मूला दे रही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 पुट करेंगे, प्लस एज इट इज़ है ये सबसे नीचे। उसके बाद हमें जो एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड किया है वो है 0.2, और हमें टाइम जो गिवन डाटा के अंदर गिवन है दैट इज़ 100। सो 0.2 को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 20, और साथ में जो यूनिट है वो वेलोसिटी का आएगा मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव कैलकुलेटेड फाइनल वेलोसिटी हेयर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन पेज नंबर 54। इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, आप लोग बुक से देखेंगे। आई एम गोइंग टू रीड इट। A car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. अब देखते हैं कि गिवन डाटा में हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहले है इनिशियल वेलोसिटी। अब आप देखेंगे हमारे पास सबसे टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द टाइम गिवन इज़ 0.5 मिनट। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का वो सेकंड है, इसलिए हम 0.5 मिनट को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट हैज़ 60 मिनट्स, तो हम इसलिए 0.5 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो टाइम है वो 30 सेकंड्स आ जाएगा। अब इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमें चीज़ें फाइंड करनी है वो दो हैं। एक है डिस्टेंस जिसको हम एस के साथ डिनोट करते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज़ फाइनल वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय वी एफ। सो दो चीज़ें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। वन बाय वन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई की है, क्योंकि वो हमें एस यानी डिस्टेंस का फार्मूला प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अंदर जितने भी फार्मूले के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, वो सब हमें गिवन डाटा के अंदर गिवन है। सो वी कैन अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हेयर टू फाइंड द डिस्टेंस। हम इस फार्मूले को सिंपली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आगे इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दी है टाइम यानी 30 सेकंड्स के साथ, प्लस 1/2 एज इट इज़। एक्सेलरेशन दिया हुआ था 0.2, और उसके बाद टाइम इज़ 30, उसका हमने स्केल ले लेना है। 30 × 30 हमारे पास 900 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2/10 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 0.2 था, तो इसके जो पॉइंट है 0.2 इससे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, विच इज़ अ मैथमेटिकल रूल कि आप जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो आप उसके नीचे जितने भी डिजिट्स पॉइंट के बाद आ रहे हैं आप 1 के साथ उतने ही 0 लगाएंगे। तो 0.2 की जगह हमारे पास आ गया है 2/10, जिसकी फर्दर कैलकुलेशन से हमारे पास आता है 300 प्लस 2/20 इंटू 900, ठीक है। अब 900 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा डिवाइडेड बाय 20, और 20 को 800 से डिवाइड करने से 90 आता है। सो दिस आर वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। आप सिंपली कैलकुलेटर्स से खुद भी इसे कर सकते हैं। आखिर में 300 प्लस 90 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो आता है 390 मीटर्स। सो हमारे पास जो सेकेंड चीज़ हमें फाइंड करनी थी वो थी फाइनल वेलोसिटी। उसके लिए हम जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की थी, इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी है 10 प्लस एज इट इज़, एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइडेड है 0.2 और हमें टाइम भी गिवन है 30 सेकेंड्स। सो 10 एज इट इज़ है, 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, 10 प्लस 6 विल बी 16, और यूनिट यहाँ पे आएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो वी आर डन विद कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इन फाइनल वेलोसिटीज़।